होगा कि मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल हो रही है और उसके बाद भी आपका प्रीमियम 10 रुपए से नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे डेटा नियरेस्ट टू जीरो का सच की ताकत क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको जानिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्ट्राइक बेस्ट रहेगा। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। और आज हम देखने वाले कि कैसे एक सही स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स है उसको हमको सीखना पड़ेगा। उसके लिए चलते हैं पहले स्क्रीन। इस पार्ट में हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले, जिनको पता है इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट के लिए जो बिगिनर है जिसको पता नहीं है तो उसको कनेक्ट कर पाए इस वीडियो को, इसलिए उसको हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे हम एक कॉल और एक पुट, ये दो चीजें सबको पता है। कॉल को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, पुट को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इसका सिंबल हो गया। तो हम कॉल कब लेते हैं? जब हम मार्केट में बुलिश होते हैं, जब हमको लगता है मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, तब हम वहां पे कॉल को परचेज करते हैं। और पुट को कब परचेज करते हैं? जब हम वहां पे बेरिश होते हैं। एज अ ऑप्शन बायर इस टर्म को समझो। जो सेलिंग करते हैं उनको पता है रिवर्स केस कैसे करते हैं। ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स। और दो न्यू टर्म्स है जिसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस और एक होता है स्ट्राइक प्राइस। ओके, स्पॉट प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का उसका एक्चुअल प्राइस होता है, जिस प्राइस पे वो अभी ट्रेड कर रहा है फिलहाल में। जो उसका प्राइस है, बेसिक प्राइस है, करंट वैल्यू जो है उसकी, उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। दूसरा होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे दिख रहा होगा। एक मिनट। ये देखो निफ्टी का चार्ट है, ये जिस तरह से दिख रहा है यहाँ पे 21,700, 800, 900, 22,000, 22,100, फिर 200, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। यानी मान लीजिए ये एक स्पॉट प्राइस है, इसके नीचे और इसके ऊपर जो भी प्राइस रहेगी उसको स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। इसको और बेहतर तरीके से हम समझेंगे ऑप्शन चेन में। ये है एनएससी का वेबसाइट। इसमें ऑप्शन चेन में आपको यहाँ पे निफ्टी का सिंबल दिखेगा। अगर ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल हम किसी और इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एक प्राइस दिख रही होगी 19,751। ये क्या है? ये उसका करंट प्राइस है। इसको स्पॉट प्राइस बोलेंगे, बराबर। और थोड़ा नीचे आने के बाद, जस्ट सेकंड, इसको रिमूव करता हूं। ये हम नीचे आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कॉलम, जिसपे आपको ऊपर कुछ और नीचे के साइड पे कुछ दिख रहे होंगे। ये 19,751 और ये 1950। इसके ऊपर कुछ प्राइस दिख रहे हैं आपको। इसके ऊपर जाओगे तो 700, 650, 600, 550। नीचे जाओगे तो 800, 850, 900। ये एक्चुअली क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है स्ट्राइक प्राइस। ये क्या है एक्चुअली? ये है स्ट्राइक प्राइस। हमको जो टर्म्स सीखने हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको 2 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है। अभी हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, इसमें कि 3 तो बहुत अच्छे से आपको पता होंगे, बराबर है। इसमें 2 चीजें और ऐड हो जाती है। पहले इनको समझ लेते, फिर उन 2 टर्म्स को समझेंगे। इन 3 चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इसको देखेंगे। ये एटीएम क्या होता है? एटीएम यानी जो प्राइस वेरी क्लोज टू स्पॉट प्राइस, जो प्राइस एक्चुअल है उसके बहुत क्लोज होता है, उसको बोलते हैं एटीएम, यानी एट द मनी। यानी मैं बोल रहा हूं कि अभी निफ्टी 19,751 के ऊपर है। तो अगर मैं 1970 को देखूंगा तो ये इसके वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज। तो ये क्या हो गया? एटीएम हो गया। मान लो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सच है, यानी उसमें कुछ डाउट ही नहीं है, तो वो हो गया इन द मनी। तो क्या बोलते हैं? इन द मनी। इन द मनी क्यों? क्योंकि जो मैं स्टेटमेंट अभी दे रहा हूँ वो 100% सही है, इसलिए उसको बोलेंगे इन द मनी। लेकिन जो थर्ड हमारा कंसेप्ट है, जिसमें जो मैं बोल रहा हूँ और जो एक्चुअल है उसमें बहुत डिफरेंस है। यानी मार्केट चल रहा है 19,751, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, मार्केट 19,900 के ऊपर है। मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर है, तो मैं जो बोल रहा हूँ और जो रियलिटी है उसमें क्या है? डिफरेंस है, जो कि सच नहीं है। तो उसको बोलेंगे ओटीएम। ओके, ये चीजें समझ में आ गई। एटीएम यानी एटीएम मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट लगभग सच। ओटीएम मतलब मैं जो बोल रहा हूँ और जो रियलिटी है उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत। जो मेरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। इन द मनी मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही सही है, यानी जो स्टेटमेंट मैंने किया है बहुत करेक्ट है। अभी इस एग्जांपल को समझो। मार्केट अभी 19,751 पे, बराबर है। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 19,750 का जो मुझे प्रीमियम है वो मुझे लेना है, या इसको मुझे परचेस करना है, ये स्ट्राइक प्राइस मुझे लेना है,
मैं बोलता हूँ मार्केट 19750 के ऊपर है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट करेक्ट है, बराबर है, उसके आसपास ही है, उसके ऊपर ही है। ये हो गया एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो कोई बोलता है कि नहीं, मुझे मार्केट को अभी मेरा व्यू बेरिश है, मुझे यहाँ पे पुट को बाय करना है, बेरिश है इसलिए मैं क्या करूंगा, पुट को बाय करूंगा। और मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट अभी 19750 के नीचे है, तो एक्चुअली वेरी क्लोज टू दिस प्राइस है। ये देखो, सिर्फ 1 रुपए का ही डिफरेंस है, कुछ मेजर डिफरेंस तो है नहीं उसमें। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट लगभग सेंस सही है, यानी उसके आसपास ही है, उस प्राइस के आसपास है मार्केट। तो मैं जो पुट ले रहा हूँ यहाँ पे, पुट लूं या कॉल लूं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों भी एटीएम बन जाएगा। समझ गए? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसा, ये एरिया डार्क है, ये वाला एरिया डार्क है। अभी आप गूगल पे सर्च करोगे ये नीचे ऑप्शन चेन, तो आप इस साइड पे आ जाओगे। आपको जो सिंबल लेना है वो सेलेक्ट कर लो, तो आपको ये चार्ट ओपन हो जाएगा। तो उसका प्राइस देख लो कहाँ पे, उसको स्क्रॉल करते करते नीचे आ जाओ। तो नीचे आ जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा इसमें। तो ये एरिया डार्क है, ये वाला एरिया डार्क है। तो ये क्या सजेस्ट करता है, जो भी डार्क एरिया है वो है इन द मनी। वो क्या है, इन द मनी। इन द मनी क्यों है वो, क्योंकि अभी मान लो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉल्स। यहाँ पे क्या है, पुट्स। कॉल्स यानी मैं मार्केट में बुलिश हूँ, बराबर है। अभी मान लो मार्केट 750 पे है, जो एक्चुअली वही उसी लेवल पे है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट 19600 के ऊपर है, 19600 के ऊपर है। तो मैंने जो ये स्टेटमेंट बोला है वो कितना सच है, वो बहुत सच है, क्योंकि मार्केट अभी कहाँ पे है, 750 है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 600 के ऊपर है। तो मैंने जो बोला है 600 के ऊपर है, तो वो तो 150 पॉइंट ऊपर है ना वहां से। तो मैंने जो बोला है वो सही है, इसलिए ये क्या हो गया, इन द मनी हो गया, बराबर। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मार्केट नहीं नहीं, मार्केट 19,950 के ऊपर है, इसके ऊपर है, 19,950 के भी ऊपर है, लेकिन करंट प्राइस क्या है मार्केट का, 19,751, जो कि सच नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा। ये वाला हमने देखा था, वो एटीएम का एग्जांपल हो गया, और ये वाले इन द मनी के हो गए। ओके, वैसे ही अगर मेरा विजन मार्केट में बेरिश है, मैं मार्केट में अभी बेरिश हूं इस मोमेंट पे, और मैं बोलता हूं कि 19750 के नीचे मार्केट अभी है, जो ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास है, इसलिए ये हो गया एटीएम मेरे लिए। यहाँ पे कोई और बोलता है कि नहीं, मार्केट तो अभी 19500 के नीचे है, तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये तो गलत है, क्योंकि मार्केट अभी कहाँ पे है, 750 है, तो ये 250 पॉइंट्स दूर है। तो ये जो बोल रहा है ये सही नहीं है, तो ये हो गया ओटीएम। और कोई बोलेगा कि मार्केट 20,000 के नीचे है, कितना है, 20,000 की, ये तो 20,000 के नीचे ही है, इसलिए ये हो गया इन द मनी। तो पुट साइड अगर किसी को देखना है, तो पुट साइड के लिए ये ओटीएम होगा, ये एटीएम होगा, या इनको देखो यहाँ पे एक ऐसा प्लस साइन बनाओगे ना, तो ये जो लाइन दिखेगी ये हो गया एटीएम प्राइस होगी। इस लेवल पे जो भी प्राइस है वो एटीएम प्राइस होगी, दोनों तरफ के। और जो इन द मनी रहेगा वो पुट साइड इधर रहेगा, कॉल साइड का इन द मनी इस साइड रहेगा, और ये हो गया ओटीएम। ओके, देखो हमने जो अभी एग्जांपल लिया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, तो सच की ताकत क्या होती है, ज्यादा होती है, उसकी प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू जो झूठ है उससे। इस तरह से इसको समझ लो। तो मान लो एटीएम का प्राइस इसका कितना दिख रहा है, ये है प्राइस, उसका करंट प्राइस ये दिख रहा है 86 रुपीज। लेकिन जो जितना जितना मैं सच बोलता जा रहा हूं, आप देखो इसका प्राइस कितना बढ़ता जा रहा है, इतना प्राइस बढ़ता जा रहा है। लेकिन जितना जितना मैं इससे दूर जा रहा हूँ, उससे उतना प्राइस उसका कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये बहुत कम हो रहा है, इतना कम है, लोगों को ये बहुत सस्ता लगता है, इसलिए लोग इसको परचेस करते हैं। यहीं पे अपने दो टर्म्स आते हैं, जिसको बोलते हैं डीप आईटीएम और पार ओटीएम। इसको समझ लो, ये बहुत डेंजरस है ये वाली चीज, इसको अच्छे से समझ लो। डीप इन द मनी क्या होता है, ये तो इन द मनी हो गया, लेकिन जितना मैं दूर जाता हूं, यानी मैं अपने स्ट्राइक प्राइस से जितना दूर जाता हूं वो डीप हो गया ना। ये तो इन द मनी है पूरा, लेकिन जितना दूर जाऊंगा वो डीप इन द मनी बन जाएगा, डीप इन द मनी बन जाएगा। ओके, और जितना मैं बाहर जाऊंगा वो बन जाएगा फार ओटीएम। ओके, क्योंकि इसका प्राइस क्या होता जाएगा, कम होता होता जाएगा। हमने अभी तक सिर्फ टर्म्स को समझा है, अभी हमको जानना है हमारे लिए बेस्ट क्या है। ये तो मैं समझ गया कि आप जो बोल रहे हो इन द मनी ऐसा होता है, ओटीएम ऐसा होता है, एटीएम ऐसा होता है, आर ओटीएम ऐसा होता है, डीप इन द मनी ऐसा होता है। चलो ये तो समझ गया, लेकिन मेरे लिए बेस्ट क्या है। अभी जो 5 टर्म्स हमने देखे उसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखने के लिए एक ही एग्जांपल लेंगे,
ताकि आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अभी करंटली मैं मुंबई बीकेसी मुंबई में जू वर्ल्ड सेंटर, पता है? जिसको पता है, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं उसमें। तो ये हमारे एग्जाम्पल में हमारा एड्रेस है। मुझे एक मेरा दोस्त कॉल करके पूछता है कि कहाँ पे, और उसको मैं बोलता हूँ कि मैं अभी मुंबई में हूँ। तो मैंने बताया वो सही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, जो नियरेस्ट टू सही है, तो इसको हम बोलेंगे एटीएम। फिर दूसरा फोन करके पूछता है, उसको बोलता हूँ मैं बीकेसी में हूँ, तो ये हो गया आईटीएम। यानी जो मैंने बताया वो सच तो है क्योंकि मैं बीकेसी में ही हूँ, लेकिन कोई मुझे तीसरा फ्रेंड कॉल करके पूछता है और उसको मैं इन डिटेल बोलता हूँ कि यार नहीं, मैं बीकेसी में सेंटर में अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो ये हो गया डीप डीप इन द मनी। ओके, अभी नेक्स्ट मेरा फ्रेंड मुझे कॉल करके पूछता है कहाँ पे हो, और मैं अगर उसको बताता हूँ कि नहीं मैं तो पुणे में हूँ, तो ये क्या हो गया? ओटीएम। हालांकि देखा जाएगा तो 2 घंटे का ही डिस्टेंस है, ज्यादा कुछ दूर नहीं है, लेकिन जो मैं स्टेटमेंट कर रहा हूँ वो रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? ओटीएम है। सो नेक्स्ट बंदा मुझे कॉल करके पूछता है कहाँ पे, और मैं उसको बोलता हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ। सो मैंने जो आंसर दिया है और मेरा जो करंट लोकेशन है उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत दूर है, इसलिए ये हो गया आर टी। आई होप आपको ये समझ में आ गई। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे अभी तो बस ये इंट्रोडक्शन हुआ है, आपको ये टर्म सिखाया है, अभी बेनिफिट क्या है वो तो देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लो हमने देखा एटीएम देख लिया, फिर इन द मनी देख लिया, फिर डीप इन द मनी देख लिया, फिर ओटीएम देख लिया, फिर फार ओटीएम देख लिया। ओके, तो ये चीजें तो हमको समझ में आ गई। तो अभी मेरे मतलब का क्या है, जैसे मैंने बोला था जो एटीएम होता है, एटीएम जो बराबर सच के बराबर रहता है, यानी 50-50, जो बोला है वो लगभग लगभग सच होता है, लगभग लगभग। तो इसमें क्या होता है, जो भी आप प्रीमियम लेते हो, जो भी प्रीमियम आप सेलेक्ट करते हो जो एटीएम के पास है, वो अगर मान लो आपका ये स्पॉट है, स्पॉट प्राइस अगर 100 रुपए बढ़ता है, का स्पॉट का प्राइस यानी 100 रुपए बढ़ता है, तो ये वाला 50 रुपए बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? रफली 50 रुपए बढ़ेगा। ये एटीएम, यानी ये 100 रुपए पड़ेगा तो ये 50 रुपए बढ़ेगा, ये 200 रुपए बढ़ गया तो ये 100 रुपए बढ़ गया। समझ गए? नेक्स्ट, अगर आप इन द मनी जाते हो तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर स्पॉट आपका 100 रुपए बढ़ जाता है तो ये 60 रुपीज या 65 रुपीज बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा, क्योंकि क्या होता है इसमें डेल्टा नियर 0.5 के आसपास रहता है, इसमें 0.6 के आसपास डेल्टा रहता है। ओके, अगर आप बहुत डीप जाते हो तो यहाँ पे डेल्टा क्या होता है? नियरेस्ट टू 1 होता है, नियरेस्ट टू 1। अगर बहुत बोल रहा हूँ, अगर 500 पॉइंट 600 पॉइंट दूर जाते हो तो यहाँ पे क्या, अगर मान लो आपका स्पॉट 100 रुपए बढ़ जाता है तो लगभग लगभग 90-95 या 100 रुपए के आसपास ये भी बढ़ेगा। समझ गए? अगर आप ओटीएम में जाओ वहां पे डेल्टा क्या रहेगा? 40 रहेगा या 30 रहेगा। मान लो आपका यहाँ पे 100 रुपए स्पॉट का प्राइस बढ़ता है तो आपका यहाँ पे प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 30 से बढ़ेगा या 40 से बढ़ेगा, जो प्राइस है उससे बढ़ेगा। अगर आप बहुत ओटीएम में चले जाते हो, बहुत ओटीएम में, यहाँ पे डेल्टा नियरेस्ट टू 0 होता है, बहुत डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आपका स्पॉट प्राइस अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो ये 10 रुपए के आसपास बढ़ेगा या 5 रुपए के आसपास बढ़ेगा, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा। तभी आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी कैंडल्स बन रही है इसमें, लेकिन ये प्रीमियम 2-3 रुपए ही बात। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल हो रही है और उसके बाद भी आपका प्रीमियम 10 रुपए से भी नहीं बढ़ रहा। इसके पीछे का मेन रीजन यही है। इसको जान लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको अभी आसानी हो जाएगी, आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा लो, ये लो क्या वो लो। सस्ता है इसलिए उसको नहीं लेना है और ज्यादा महंगा भी नहीं लेना है। उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। देखो, जितना जो ज्यादा सस्ता है उसमें डेल्टा क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, और जो ज्यादा महंगा है उसमें डेल्टा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इससे बहुत बड़े बड़े बैठेंगे इसमें। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो लगभग सेम रहेगा, लेकिन क्वांटिटी आपका कम आएगा क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए ट्राई करो कि जो 100 रुपए या 150 रुपए, मैक्स बोल रहा हूँ, 100-150 रुपए इन द मनी आया करो। यानी मान लो मार्केट अभी यहाँ पे है 19,000 पे है, तो आप 18,900 का कॉल ले लो। अगर पुट लेना है तो 19,100 का ले लो, बेस्ट रहेगा। अगर किसी को मोटा मोटी फिर भी जानना है कि कितना प्रीमियम का प्राइस रहना चाहिए, तो लगभग लगभग 100 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, वो प्रीमियम आप ले सकते हो निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में ट्राई करो कि 200 to 250 इस रेंज में जो मिल जाएगा उसको ले लो।
लेकिन ट्राई करो कि ज्यादा सस्ता ना लो, ज्यादा महंगा ना लो। तो बहुत सारे लोग अभी ये बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर आपने भी 6 रुपए का लिया था, वो 300 चला गया था, तो हम क्यों ना ले। तो भाई वैसे दिन बहुत कम आते हैं मार्केट में, बहुत कम। जब ओटीएम प्राइस, जो ओटीएम रहता है ना, बहुत दूर का प्राइस, यानी मान लो मार्केट यहाँ पे 19,500 है और मैं ले रहा हूँ 20,200 का, और मार्केट 700 पॉइंट का रैली सेम डे कर दे, बहुत रेयर होगा। लेकिन उस दिन हुआ था इसलिए वो हो गया, उसको ऐसा कंसिडर मत करो। ऐसा हर दिन नहीं होता है। हर दिन मार्केट कितना मूव करता है, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर निफ्टी देखा जाएगा 100-150 पॉइंट, बैंक निफ्टी देखोगे तो 300-400 पॉइंट के आसपास उसी रेंज में चलता है। जितना दूर जाओगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो टाइम डिके की वजह से धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब हम ऑप्शन ग्रीक का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम इन डिटेल हर चीज को डिस्कस करेंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।